इंडिगो एयरलाइंस का जो क्रैशिस हुआ है उसकी जो शुरुआती जांच है, अभी तो केवल 4-5 दिन की जांच हुई है, उसमें बड़े सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। सरकार के होश उड़ गए हैं कि भाई आखिर इतनी बड़ी साजिश भी हो सकती है। और जो पुतिन की यात्रा है उससे जुड़ी हुई साजिश के पक्के सबूत मिल रहे हैं। नाटो का क्या कनेक्शन है, वो क्यों आ रहा है सामने। सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ने भी अपनी जांच क्यों शुरू कर दी। ईडी और सीबीआई, इसको भी अलर्ट कर दिया गया है कि आपको भी इस मामले में आना पड़ सकता है। ये तमाम चीजें क्या है और कैसे हैं, इसको आज हम बिटवीन द लाइंस विथ नीरू रंजन में समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल जो जांच हो रही है वो जांच में बिल्कुल सामने आ गया है खुल के कि जो 3 और 4 तारीख को जो क्रैशिस हुई थी और जो लाखों पैसेंजर एयरपोर्ट पे फंसे, कैंसिल हुआ, कितने की जो है वो इलाज पे नहीं जा पाए, कितना इंटरव्यू दे नहीं पाए, कितना परीक्षा दे नहीं पाए, क्या क्या दुर्गति हुई। 24 घंटे 48 घंटे तक भूखे प्यासे सारे सामान जो है वो चेक इन में चला गया है, लगेज कुछ भी नहीं है। और क्या क्या दुर्गति हुई थी वो सब आप लोगों ने देखा है, वो वीडियो सब चल रहा है। वो अचानक नहीं हुआ था। जो शुरुआती जांच हुई थी, जो जिस बात हो रही है कि फ्लाइट के लिए जो टाइमलाइन जो करना है, खासतौर पे क्रू मेंबर्स और पायलट के लिए, वो जो नया टाइमलाइन जो बनाया गया था, रेगुलेशन लाया गया था, वो रेगुलेशन तो 1 जुलाई से पहला फेज लागू हो चुका है और 1 नवंबर से भी लागू हुआ है। और नवंबर में इस ढंग की कोई बहुत ज्यादा कैंसिलेशन नहीं हुआ। जो कैंसिलेशन हुआ भी वो कई जगह से तूफान आ गए थे, कई आप चक्रवात आपने देखा था, चेन्नई में आया, बंगाल में आया, मौसम खराब रहा, उसके कारण से भी कुछ फ्लाइट कैंसिल हुए थे, लेकिन कुछ हुए थे। और 1 दिसंबर को जब इंडिगो के साथ डीजीसीए के अधिकारियों की बैठक थी तो उसमें भी कहीं कुछ नहीं दिया कि पायलट की कमी है। और जो एग्जैक्ट कमी सामने आ रही है कि अगर 50-60 पायलट अगर वो रख लेता, नियुक्त कर लेता, तो सारी समस्या खत्म हो जाती। लेकिन बात पायलट की तो कभी थी ही नहीं। जो शुरुआती जांच आ रही है और जो तथ्य निकल के आ रहे हैं, जो मुझे पता चला है वो कि पूरे रोस्टर में फेर बदल कर दिया गया। रोस्टर मतलब कि जैसे 2300 फ्लाइट उसकी चलती है, तो कौन सा पायलट कहाँ जाएगा, कहाँ उतरेगा, फिर उस पर दूसरे कहाँ करेगा, कहाँ आराम करेगा, क्रू मेंबर्स कहाँ उतरेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, उनके जो ड्यूटी आवर्स हैं वो सब पूरा घुमा, क्योंकि 24 घंटे फ्लाइट चलती है। तो 24 घंटे में कहाँ कहाँ किसको किसको ड्यूटी लगाया जाना है, कौन से कहाँ कहाँ जाएगा, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है, पहले से तय होता है। वो रोस्टर में गड़बड़ी कर दी। और ये भी सामने कुछ पायलट ने तो ये भी कहा है कि डीजी सीए के सामने जांच जो हो रही है उसमें सामने आई बात कि कुछ पायलट ने तो आके कहा कि वो तो तैयार थे, उनकी ड्यूटी ही नहीं लगाई गई, उन्हें ड्यूटी पे रखा ही नहीं गया कि भाई आपको ये फ्लाइट उड़ाना है, और फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। और फ्लाइट कैंसिल भी कैसे की गई कि जब लोग पहुंच गए एयरपोर्ट पे, चेक इन कर लिया, फिर कहा गया आप इंतजार करो, इंतजार करने के बाद 10 घंटे 12 घंटे इंतजार करने के बाद हुआ कि आपकी फ्लाइट कैंसिल। जबकि सिस्टम अगर आपके पास रोस्टर है और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ फ्लाइट नहीं आ पाएगी, हमारे पास पायलट नहीं है, तो अगर 2-4 घंटे पहले भी आप बता दो कि भाई आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो कोई व्यक्ति एयरपोर्ट नहीं जाएगा, अपना सामान चेक इन नहीं कर लेगा और एयरपोर्ट पे जाके फंस नहीं जाएगा। मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे थे लोग। और ग्राउंड वर्कर, जो ग्राउंड पे क्रू जो मेंबर है, जो काम करने वाले हैं इंडिगो को, उनको कोई जानकारी ही नहीं क्या हो रहा है, और सीधे वो झगड़ रहे हैं, उन पे जो पैसेंजर टूट रहे हैं। तो शुरुआती जांच में जो सामने आ रही है बात वो यही आ रही है कि ये पुतिन की यात्रा के दौरान जानबूझ करके उनकी यात्रा को कमतर करने के लिए ये काम हुआ था। क्योंकि रोस्टर ऐसे नहीं हो सकता। अब जांच जो हो रही है, आपने राम मोहन नायडू का एक इंटरव्यू एक चैनल को दिया उन्होंने, पूरा डिटेल में अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जांच का पिन पॉइंट कहां है और सरकार क्या क्या कार्रवाई कर रही है। जैसे मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि लगभग 300 फ्लाइट जो है वो कम करने के लिए सरकार ने फैसला किया है।
कल खबर आ गई हमारी, जो मैंने पहले दिया था उसकी पुष्टि हो गई कि 10% कम किया है, यानी कि 230 फ्लाइट उसकी कम कर दी गई है। और मेन जो प्रीमियम रूट है उसकी कम की गई है, यानी कि ज्यादा मार पड़ेगी। वो सामान्य फ्लाइट नहीं है, रात वाली नहीं है, वो 9 बजे वाली है, शाम के 5 बजे वाली है। अहमदाबाद दिल्ली रूट का है, मुंबई दिल्ली रूट के, ऐसे ऐसी की गई हैं। वो जो पूरा इंटरव्यू आप नायडू का अगर सुनेंगे तो दो चीजें उससे बिल्कुल क्लियर हो रही है। एक कि पैसेंजर जो है वो, ये फेस्टिवल सीजन है इस वक्त, हवाई यात्रा लोग बहुत करते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, डेस्टिनेशन बनाते हैं, सब पहले से बुक होता है, उनको किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। अगर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होगी इन लोगों के साथ तो फिर, चूंकि 65% उसका वो है, शेयर है, मार्केट शेयर है एविएशन सेक्टर का, तो अफरा तफरी ज्यादा मच जाएगी। तो उसको थोड़ी छूट दो जो दिया कि भाई 10 दिसंबर तक कर लो, और बाकी 10% जो है दूसरे एयरलाइंस को दिया कि तुम्हें अब शेयर मिल रहा है, तुम जो जहां से लीज पे लाना हो, खरीदना हो, जहाज लाओ, क्रू मेंबर भर्ती करो, और अब आपको हम शेयर बढ़ा रहे हैं। एक तो मेन ये है कि ये जो बिजी सीजन है हवाई यात्रा वाला, फरवरी तक, इस सीजन के लिए कोई अफरा तफरी ना हो, इसकी चिंता सरकार को है। और इसीलिए बहुत देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ बुलाया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन जो जांच रिपोर्ट, जो उन्होंने कहा कि जो जांच हो रही है वो सब कुछ की हो रही है, और पिन पॉइंट किया जा रहा है। क्या जो सीईओ उसका है, पीटर एल्वर्स, जो नीदरलैंड का नागरिक है, क्या उसके कहने पे ये गड़बड़ किया गया? क्योंकि उसके नाटो के कनेक्शन भी निकल के आ रहे हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। या नीचे किसने किया? और अगर ये रोस्टर चेंज हो रहा था, बाकी चीजें अफरा तफरी का था, तो क्या जो प्रीमियम रूट जो दिया गया और जो 66% जो शेयर उसका हो गया पूरे सिविल एविएशन मार्केट में, उसके पीछे डीजीसीए के अधिकारियों की मिली भगत तो नहीं थी? ये भी बात सामने आ रही थी कि वहां सबको पैसे खिलाए जाते थे, वो जो चाहता था इंडिगो डीजीसीए वही करता था। और ये संकट खड़ा करके, एक तो पुतिन की यात्रा को उसने डेंट किया, उसको उस ढंग से उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कर दिया, जिस बड़े लेवल पे सरकार कर रही थी उसको उसको कहीं ना कहीं से डेंट किया। और दूसरी तरफ जो किया, ये इसके अलावा जो किया वो ये कि अफरा तफरी के माहौल में सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया कि भाई जो नया आपने फ्लाइट का जो टाइमलाइन बनाया है, क्रू मेंबर का और पायलट का, वो उसमें हमें छूट दो। 10 फरवरी तक सरकार को मजबूरन छूट देनी पड़ी। ये दो चीजें उसने की। अब सरकार इस पे आगे जा रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया है कि भाई हम अब इसकी जांच करेंगे कि 66% इसका मार्केट शेयर कैसे पहुंचा और कितना होना चाहिए। एकाधिकार जो है, एकाधिकार तोड़ने का काम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और अब इंडिगो का एकाधिकार नहीं रहेगा सिविल एविएशन पे, जिस 66% जो शेयर है वो नहीं रहेगा, वो 50 के नीचे आएगा, हो सकता है 40 चला जाए, हो सकता है 30 चला जाए। यहां तक पहुंचाना है, इसकी तैयारी हुई है। और जो सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आया है, वो उसके पीछे यही कारण है। दूसरी बात कि अगर किसी ने जानबूझ के रोस्टर में हेर फेर किया और ये सबूत मिल गए कि भाई इस आदमी ने, पायलट खाली बैठे थे और उनको ड्यूटी पे ही लगा करके और फ्लाइट कैंसिल किया गया, वो जब बड़ी कॉन्स्पिरेसी आएगी तो वो देखना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है तो एनआईए आ सकती है, वरना सीबीआई आ सकती है। वो एनआईए की जांच जो है, वो नाटो वाला कनेक्शन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। उसमें हो सकता है, चूंकि नेशनल सिक्योरिटी के साथ थ्रेट ये हो गया है, तो इसलिए एनआईए के आने की संभावना है। और वो ऐसे कि नाटो है, उसके जो अभी सेक्रेटरी जनरल हैं, वो सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट्टे, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रहे 2010 से 2024 तक, और नीदरलैंड का ही ये पीटर एल्वर्स है। केएलएम जो नीदरलैंड की जो एयरलाइंस है, उसका सीईओ हुआ करता था। बाद में उसका जो है फ्रांस, एयर फ्रांस के साथ विलय हुआ, दोनों में मर्जर हुआ, और उसके बाद जो झगड़े हुए वो शेयर को लेके और तमाम चीज़ों को लेके, उसमें उस वक्त जो मार्क टूटे हैं प्रधानमंत्री के रूप में,
वो पीटर्स एल्बर्स के बिल्कुल एकदम समर्थन में आ गए और बिल्कुल राष्ट्रीयता की बात की है तो नीदरलैंड की राष्ट्रीयता का सवाल है, इस रूप में आया और बहुत करीबी माना जाता है। और यह भी कहा जा रहा है कि टर्किश एयरलाइंस के साथ जो इंडिगो का जो समझौता हुआ है, वो समझौता करवाने में भी मार्क रुटे का हाथ है और पीटर एल्बर्स ने वो करवाया सीईओ बनने के बाद। 2022 में सीईओ बने थे इंडिगो के, उसके बाद 2024 में वो करवाया। और नाटो का सदस्य जो है वो तुर्की है। तो ये कनेक्शन जो आ रहा है ये बड़ा खतरनाक कनेक्शन है और शुरुआती जांच में ही बड़े चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं और इसमें बड़े बड़े लोग पे गाज गिरेगी, डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारियों पे भी गाज गिरेगी जो इंडिगो के कहने पे, इशारे पे काम करते थे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे